हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इंटीग्रेशन में कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें अलग अलग टाइप का फ्रैक्शन को कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखकर हम लोग इंटीग्रेशन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो हम लोग सीख रहे हैं। उसमें से हम लोग लगभग 2-3 टाइप सीख चुके हैं। उसमें और एक दो टाइप और बाकी है। वो दोनों टाइप जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग कौन कौन सा टाइप सीख चुके हैं वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कोई दिया हुआ रहता है फ्रैक्शन px प्लस क्यू डिवाइड x माइनस ए एक्स माइनस बी, ये सीख चुके हैं। दूसरा है अगर दिया हुआ है px प्लस क्यू डिवाइड x माइनस ए का स्क्वायर, ये भी सीख चुके हैं। तीसरा है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, हम लोग ये भी सीख चुके हैं। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी। इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? इसका होता है a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है। इसका क्या होता है? इसका होता है a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस बी प्लस c बाय एक्स माइनस सी। ये हम लोग ये सब टाइप तीनों सीख चुके हैं और तीनों से रिलेटेड हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है। अब इसी का चौथा टाइप है, फोर्थ टाइप है। वो फोर्थ टाइप क्या दिया हुआ है? अगर कभी फ्रैक्शन आपको दिखे, अगर आपको कभी फ्रैक्शन दिखे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड एक्स माइनस ए का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी, तो इसे हम लोग लिखेंगे a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स माइनस बी। जैसे टाइप 2 में था। टाइप 2 में क्या था? नीचे अगर दिया हुआ रहे x माइनस ए का स्क्वायर तो हम लोग क्या करते थे? a बाय एक्स माइनस ए लिखते थे प्लस b बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर लिखते थे। यहां तक तो वही है। देखिए x माइनस ए का स्क्वायर है तो a बाय एक्स माइनस ए प्लस b बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर। बाद में x माइनस बी है तो हम लोग लिख देंगे c बाय एक्स माइनस बी। कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, इसका एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है? तो 3x माइनस 2 डिवाइड x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होगा क्या। तो जो आपको दिख रहा है 3x माइनस 2 डिवाइड x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 जो दिख रहा है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन पहले देख लो क्या होगा। उसका होगा a बाय एक्स माइनस a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 3। अभी तुरंत हम लोग पढ़े, नीचे देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का स्क्वायर, बगल में x प्लस 3 है तो x प्लस 3। ठीक है। एक a, दूसरा b, तीसरा c। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पहले सॉल्व करके हम लोग क्या करते हैं? a b c का मान निकालते हैं। क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 डिवाइड x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। देखिए अगर हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा इंटू क्या होगा? x प्लस 3 होगा। यही ना होगा? यहां से देखिए अगर x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक x प्लस 1 बचेगा और यहाँ x प्लस 3 बचेगा, और जो बचता है उसको a से गुना करते हैं तो a से क्या गुना हो जाएगा? x प्लस 1 और x प्लस 3। ठीक है। आ जाइए बगल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या? x प्लस 3। जो बचेगा उसको किससे गुना करेंगे? b से। किससे? x प्लस 3 प्लस
यहाँ देखिए x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर किससे गुना होगा? c से गुना होगा। क्या? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से कट जाएगा। कटने के बाद बचेगा क्या? तो बचेगा 3x माइनस 2 इंटू ए। अब गुना कीजिए। अगर आप इसे गुना करेंगे तो आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा। आप देख सकते हैं गुना करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस b इंटू क्या हो जाएगा? x प्लस 3 प्लस c इंटू ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है। एक स्टेप और हम लोग लिखते हैं तो 3x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा, गुना कर दीजिए a एक्स स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 3a। ठीक है। इसे जब गुना करेंगे तो bx प्लस क्या आएगा? 3b। bx प्लस क्या आएगा? 3b। इसे जब आप गुना करेंगे तो cx स्क्वायर प्लस 2cx प्लस c। ठीक है। देखिए c को x स्क्वायर से गुना करेंगे cx स्क्वायर, c को 2x से गुना करेंगे 2cx, c को 1 से गुना करेंगे c आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, एक्स वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं, और जो कांस्टेंट रहता है उसे हम लोग एक साथ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? देखिए 3x माइनस 2 इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। कौन कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर एक ये है और फिर सी एक्स स्क्वायर है प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है। यानी कि ए एक्स स्क्वायर एक ये दिखा और एक्स स्क्वायर एक यहां दिखा, दोनों को एक साथ ले लिए। ठीक है। अब x वाला टर्म खोजते हैं। x वाला टर्म एक यहां पे है 4ax और एक यहां पे है bx और कहीं है और एक यहां पे है 2cx। क्या है? 2cx। तो x वाला टर्म भी हम लोग ले लिए। अब बचा क्या? कांस्टेंट जो x से ना गुना है ना x का स्क्वायर से गुना है, तो कांस्टेंट क्या है? 3a 3b प्लस c। क्या है? 3a 3b प्लस c। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3a प्लस 3b प्लस c। ठीक है। समझ में आ गया? 3a प्लस 3b प्लस c। कोई दिक्कत? एक स्टेप और हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। अगर आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या? a प्लस c बचेगा। क्या बचेगा? a प्लस c बचेगा प्लस यहाँ पे x को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 4a प्लस b प्लस 2c। ठीक है। और यहाँ जो कांस्टेंट है उसे लिख दीजिए 3a प्लस 3b प्लस c। दिख रहा है? ठीक है यहां तक। अब देखिए, अब इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है। एक बार और चाहे तो इसे आप लिख सकते हैं, जैसे 3x माइनस 2 है तो 3x माइनस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का स्क्वायर 3x माइनस 2 लिख ही सकते हैं। 0 एक्स स्क्वायर को 0 से गुना करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू क्या है? इधर में है एक्स स्क्वायर है और क्या है? a प्लस सी है। एक्स स्क्वायर a प्लस सी है प्लस x है, क्या है? 4ab प्लस 2c। 4a प्लस b प्लस 2c। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है 3a प्लस 3b प्लस c। ठीक है। लिख लिए पूरा। अब ये मिटा दीजिए। अब दोनों साइड कंपेयर कीजिए। कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ किससे गुना है? a प्लस सी से। तो a प्लस सी और यहाँ एक्स स्क्वायर किससे गुना है? 0 से। तो a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। अगर a प्लस सी 0 के बराबर होगा तो a किसके बराबर होगा? माइनस सी के बराबर। इसी को सॉल्व करेंगे तो a किसके बराबर होगा? माइनस सी के बराबर। एक हो गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे x जो है वो किससे गुना है? x गुना है 4a प्लस b प्लस 2c से। x किससे गुना है? 4a प्लस b प्लस, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए। ठीक है। 4a प्लस b प्लस 2c। ठीक है।
और यहाँ पे x किससे गुना है, यहाँ पे x 3 से गुना है, यहाँ पे x 3 से गुना है। ठीक है, अब आगे इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो a का मान -c चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, a का मान -c चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं, रख दीजिए a का मान -c यहाँ पे रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -c प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे तो -4c प्लस b प्लस 2c इक्वल टू 3। -4c और 2c क्या हो जाएगा -2c प्लस b इक्वल टू 3। इसे ले लीजिए इक्वेशन 2। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, अगला जो कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट क्या है 3a प्लस 3b प्लस c, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है -2, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है -2। यहाँ भी आप चाहें तो a का मान -c रख सकते हैं, a का मान -c रख दीजिए, क्या हो जाएगा 3 इंटू -c प्लस 3b प्लस c इक्वल टू -2। सॉल्व करेंगे -3c प्लस 3b प्लस c इक्वल टू -2, और आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -2c प्लस 3b इक्वल टू -2। इसे आप ले लीजिए इक्वेशन 3। इसे क्या ले लिए हम लोग इक्वेशन 3। अब तीनों इक्वेशन को लिखिए और तीनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, यहां तक आप चाहें तो इसे आप मिटा सकते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो एक बार इक्वेशन को लिख लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन जो है क्या आया a इक्वल टू -c, a इक्वल टू -c। सेकेंड इक्वेशन क्या आया, सेकेंड इक्वेशन आया -2c प्लस b, -2c प्लस b इक्वल टू 3, -2c प्लस b इक्वल टू 3। तीसरा इक्वेशन क्या आया, तीसरा इक्वेशन देखिए, तीसरा इक्वेशन आया -2c प्लस 3b इक्वल टू -2। तीनों इक्वेशन आ गया। अब तीनों इक्वेशन को जैसे लिख लिए यहाँ पे, इसे हम लोग मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन 2 और 3 को आप सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 में क्या है, देखिए 2 में है -2c प्लस b इक्वल टू 3, 3 में क्या है, 3 में है -2c प्लस 3b इक्वल टू -2। सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ -2c है, यहाँ -2 है, घटा दीजिए, घटाने पे क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा ये -2c ये +2c हो गया, दोनों जो है वो कट जाएगा। यहाँ पे b है, यहाँ -3b है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे b -3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, b -3b क्या हो जाएगा -2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2। b का मान आ जाएगा क्या -5/2। अब इस b का मान किसी एक में रख दीजिए, इस b का मान इक्वेशन 2 में रख दीजिए। 2 में क्या है, 2 में है -2c प्लस b इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा -2c प्लस b का वैल्यू क्या रखेंगे -5/2 रख दीजिए, -5/2 इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे -2c इक्वल टू ये -5/2 बराबर के उस पर जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस 5/2, तो -2c इक्वल टू जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11/2, क्या हो जाएगा 11/2। तो c का जो वैल्यू होगा ये -2 इधर आ जाएगा तो -11/4 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जाएगा -11/4। तो b का भी वैल्यू आ गया, c का भी वैल्यू आ गया, दोनों वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन 1 के पास आ जाइए। इक्वेशन 1 में a इक्वल टू क्या है -c के बराबर, a इक्वल टू -c के बराबर, तो ये माइनस है और c का मान कितना आया -11/4, -11/4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 11/4, यानी कि a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया, c का भी मान आ गया, तीनों का मान आ गया। आप चाहें तो तीनों का मान यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या a का मान आया कितना, यहाँ पे लिखिए a का मान कितना आया 11/4, a का जो वैल्यू आया 11/4, b का जो वैल्यू आया कितना आया, यहां लिख सकते हैं a का वैल्यू आया 11/4, b का वैल्यू कितना आया -5/2, -5/2, और c का वैल्यू कितना आया, c का वैल्यू आया -11/4।
-11/4। तीनों मान आ गया। ए का मान देखिए आ गया 11/4, बी का मान आ गया -5/2 और सी का मान आ गया -11/4। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था आपका सबसे इंपॉर्टेंट? ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आपका ये था, और इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन था, याद कीजिए पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कुछ इस तरह से लिखे थे, a/x+1 प्लस b/x+1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+3। याद आया? यही ना लिखे थे इसका पार्शियल फ्रैक्शन। फर्स्ट स्टेप जो था यही था, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग कैसे करेंगे? देखिए यहां पे हो जाएगा a/x+1 इंटू dx प्लस b/x+1 का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, प्लस c/x+3 इंटू dx। यहां तक आ गया समझ में? आगे देखिए, यहां पे a को बाहर रखेंगे और इसको लिख सकते हैं 1/x+1 इंटू dx, प्लस b को बाहर रखेंगे और इसको लिख सकते हैं 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, प्लस c को बाहर रखेंगे और इसको लिख सकते हैं 1/x+3 इंटू dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x+3, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक बार लिख लेते हैं। a का जो मान आया था कितना था 11/4, तो 11/4 और यहाँ क्या हो जाएगा log x+1 प्लस b का मान कितना था -5/2, तो यहाँ लिख दीजिए -5/2, या फिर बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये जो इंटीग्रेशन है 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1/x+1 का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पे x+1 को हम लोग t मान लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट में दिखाते हैं। ठीक है, x+1 को हम लोग t मान लेते हैं। जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt/dx। जब इसे सॉल्व करेंगे तो dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/t का स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर हो जाएगा? dt के बराबर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? t पर पावर -2 इंटू dt। t पर पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? t पर पावर -1 डिवाइड -1, क्योंकि -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा, नीचे -2 में 1 जोड़ेंगे -1 होगा। ये सब इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -t पर पावर -1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? t पर पावर -1 को क्या लिख सकते हैं? 1/t। क्या लिख सकते हैं? t पर पावर -1 को 1/t, और यहां लिख सकते हैं -1/t। 1/t कहने का मतलब t किसको हम लोग माने हैं? x+1 को, तो x+1 लिखेंगे -1/x+1। आ गया। इसका इंटीग्रेशन है क्या होगा? -1/x+1। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/x+1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे a का मान कितना है? a का मान है 11/4, तो यहाँ लिखेंगे 11/4, और यहाँ क्या हो जाएगा? log x+1। b का मान कितना है? -5/2, b का मान -5/2, और इसका जो इंटीग्रेशन आया वो कितना आया? -1/x+1, -1/x+1। ठीक है, प्लस c का वैल्यू कितना है? -11/4, तो यहां लिखेंगे -11/4, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log x+3, और एक कांस्टेंट दे देंगे क्या? c। ठीक है, मिटा दो सब। ये सबका कोई काम नहीं है, सबका काम हो चुका है। ठीक है, अब अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 11/4 log x+1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 5/2x+1। ठीक है, -11/4 log x+3 प्लस c हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, तो टाइप अगर समझ में आ गया और अगर स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्व करते जाएंगे
तो सॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा, आंसर भी जो है वो मिल जाएगा। तो ये टाइप समझ में आ गया। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, अगला क्लास में मिलते हैं एक और टाइप के साथ। वो इस पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट टाइप है, उसके बाद हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है।